वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ईसीजी। ईसीजी पे हमें क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईसीजी, या ये क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ ईसीजी और रीडिंग ऑफ ईसीजी। स्टार्ट करते हैं ईसीजी को। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसकी एब्रीविएशन है ईसीजी की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। वर्ड मीनिंग अगर हम देखें, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिकल, कार्डियो हार्ट, ग्राफी मीन ग्राफ, इलेक्ट्रिकल हार्ट ग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में इलेक्ट्रिकल हार्ट ग्राफ बनता है। डेफिनेशन हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को स्टडी करते हैं स्पेसिफिक पेपर पे, उसे हम कहते हैं ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ईसीजी अपरेटस को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। The apparatus from which ECG is recorded is called as ECG machine or electrocardiogram. ECG पेपर क्या होता है? Specific paper which is used to record ECG is called as ECG paper. ECG पेपर क्या होता है? जो स्पेसिफिक पेपर होता है, जो ECG को जो रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम कहते हैं ECG पेपर। सबसे पहले ईसीजी क्या होता है? हार्ट की एक्टिविटी को स्पेसिफिक पेपर पे स्टडी करते हैं, उसे हम ईसीजी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को स्पेसिफिक पेपर पे स्टडी करने के लिए जो ऑपरेटर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जो स्पेसिफिक पेपर होता है उसे हम कहते हैं ईसीजी पेपर। अब हम ईसीजी पेपर के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। ईसीजी पेपर जो होता है उस पर स्टैंडर्ड स्केल्स होते हैं। स्केयर कौन से होते हैं? दो टाइप के स्केयर होते हैं ईसीजी पेपर पे। एक लार्ज स्केयर होता है, एक स्मॉल स्केयर होता है। लार्ज स्केयर जो होता है उसमें 25 स्मॉल स्केयर्स होते हैं। लार्ज स्केयर इज इक्विवेलेंट टू 0.2 सेकेंड। लार्ज स्केयर जो होता है वो 0.2 सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। If one large scale is equivalent to 0.2 seconds, so there are 5 large squares per second and 300 large squares per minute. क्या मतलब हुआ इस बात का? ईसीजी पेपर जो होता है उस पे स्टैंडर्ड स्क्वेयर्स होते हैं। उन स्क्वेयर्स को हम कह देते हैं, एक लार्ज स्क्वेयर होता है, एक स्मॉल स्क्वेयर होता है। और एक लार्ज स्क्वेयर जो होता है उसमें 25 स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं। लार्ज स्क्वेयर 25 स्मॉल स्क्वेयर के बराबर होता है। उस लार्ज स्क्वेयर जो होता है वो 0.2 सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। अगर एक लार्ज स्क्वेयर इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे सपोज किया हुआ है 0.2 सेकेंड के, तो हम कह सकते हैं कि 5 लार्ज स्क्वेयर जो होता है वो इक्वल होता है 5 लार्ज स्क्वेयर पर सेकेंड इक्वल होते हैं। 0.5 सेकेंड पर सेकेंड जो होते हैं वो 5 लार्ज स्क्वेयर होते हैं, इक्वलेंट होते हैं 5 लार्ज स्क्वेयर के पर सेकेंड। और अगर हम कहें कि पर मिनट में कितने होते हैं तो 300 लार्ज स्क्वेयर पर मिनट होते हैं। ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी कंपोनेंट हम देखते हैं या रीडिंग हम देखते हैं ईसीजी कंपोनेंट की। The ECG has 5 basic component of its reading: P, Q, R, S, T waves। P, Q, R, S, T waves होती क्या हैं? P वेव जो होती है वो शो करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम को। P वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम को शो करती है। जो हार्ट के आर्ट्रियम जो होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को शो करने के लिए पी वेव होती है, जो कि ये वेव होती है। यहाँ पे आपको ये पी वेव नज़र आ रही होगी। ये पी वेव शो करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम को। जबकि क्यू आर एस, यहाँ पे देखिए क्यू आर एस, ये जो वेव होती है ये शो करती है
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है QRS वेव। और टी जो होता है, टी वेव जो होती है वो शो करती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करने के लिए टी वेव होती है। पी वेव शो करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियल। QRS वेव जो होती है वो शो करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को। और टी वेव जो होती है वो शो करती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। आपको यहाँ पॉइंट में भी ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया इन कार्डिक साइकिल कॉज पी वेव ऑन ECG पेपर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स causes QRS कॉम्प्लेक्स ऑन ECG पेपर। QRS वेव को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वेव नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी। रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को कॉज टी वेव ऑन ECG पेपर। यहाँ पे आपको ये ECG पेपर पे ECG की रिकॉर्डिंग नज़र आ रही होगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट नज़र आ रही होगी आपको। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आर्टरिया, देन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स, उसके बाद रिलैक्स करते हैं वेंट्रिकल्स, देन फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आर्टिकल्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स, फिर रिलैक्सेशन पीरियड आता है वेंट्रिकल्स का। सेम टू सेम यही प्रोसीजर। अब इसमें P कौन सी है इस वेव में, Q कौन सी है, R कौन सा है, S कौन सी वेव है और T वेव कौन सी है। नीचे आपको ये कटिंग होके नज़र आ रही है। P वेव कहाँ तक है, Q वेव कहाँ तक है, R वेव कौन सी है, S वेव यहाँ पे कौन सी है और T वेव कौन सी है। कार्डिक साइकिल ऑन ECG, कार्डिक साइकिल ECG पे कैसा होता है। P wave is equals to arterial contraction, QRS wave is equals to ventricular contraction and T wave is equals to cardiac relaxation। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा एक्टिवेशन ऑफ आर्टरिया, एक्टिवेशन ऑफ द आर्टरिया P wave, activation of ventricle QRS complex and recovery wave is T wave। Then start करते हैं इम्पोर्टेंस ECG की। ECG क्यों किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। The information required from ECG is used to diagnose different cardiac problem। different cardiac problem को कि इंफॉर्मेशन के लिए ECG किया जाता है। कार्डिक प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए ECG किया जाता है। हार्ट रेट को इजीली काउंट किया जाता है ECG से। डायलेशन ऑफ हार्ट मींस, डायलेशन ऑफ हार्ट कार्डिक हाइपरट्रॉपी कहते हैं डायलेशन ऑफ हार्ट को, कैन बी डायग्नोज थ्रू ECG। हार्ट रिदम कैन बी ऑब्जर्व थ्रू ECG। हार्ट की जो साउंड होती है या हार्ट की रिदम जो होती है, जो ऑब्जर्व की जाती है ECG से। लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, कार्डिक एस्कीमा कैन बी सीन थ्रू ECG। डेथ ऑफ हार्ट टिश्यूज, कार्डिक इन्फॉक्शन कैन बी डायग्नोज थ्रू ECG। इम्पोर्टेंस क्या है ECG की, ECG क्यों की जाती। सिंपली हम कह सकते हैं जो हमारे कार्डिक प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट डिजीजेस होते हैं, उनको डायग्नोज करने के लिए ECG किया जाता है। हार्ट रेट को काउंट करने के लिए ECG किया जाता है। सिंपली उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ECG क्या है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। ECG की रीडिंग कैसे लेते हैं, ECG पेपर क्या होता है और स्क्वेयर्स क्या होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।